डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए, रिवीजन के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 6 डेटा टाइप रिवाइज्ड। डेटा टाइप को रिवाइज इसमें किया गया है। कुछ और भी जो है न्यू फंडामेंटल डेटा टाइप से जो है डिराइव्ड कुछ हुए हैं, जो है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है स्टोरेज क्लासेस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट बुलेट सिंबल है इंटीजर्स। ये इंटीजर में क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट इंटीजर्स। अगला आगे क्या है? इंटीजर्स साइंड एंड अनसाइंड, कैर्स साइंड एंड अनसाइंड, फ्लोट्स एंड डबल्स, ए फ्यू मोर इशूज, स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, विच टू यूज व्हेन, कौन कब यूज करें इसके बारे में है। इसके बाद समरी एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में पहले हम थ्योरिटिकल कंसेप्ट पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि एज सीन इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा, चैप्टर फर्स्ट में देखा, प्राइमरी डेटा टाइप कुड बी ऑफ थ्री वैराइटीज। प्राइमरी डेटा टाइप 3 वैराइटीज में है, कैर, इंट एंड फ्लोट। इट में सीम आड टू मैनी, ठीक है, इट में सीम आड टू मैनी। हाउ सी प्रोग्रामर्स मैनेज विथ सच ए टीनी सेट ऑफ डेटा टाइप। कैसे प्रोग्रामर इसको जो है मैनेज करता है, जिसमें जो है माइन्यूट डिफरेंस है। फैक्ट इज द सी प्रोग्रामर्स आर नॉट रियली deprived. They can derive many data types from these 3 data types. तो बहुत डेटा टाइप, कुछ और डेटा टाइप्स है जो इन्हीं से डिराइव किए गए हैं। आगे हम लोग उसको देखेंगे। इन फैक्ट द नंबर ऑफ डेटा टाइप दैट कैन बी डिराइव्ड इन सी इज इन द प्रिंसिपल अनलिमिटेड। कितने डेटा टाइप डिराइव किए गए हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वह अनलिमिटेड है। तो टाइम टू टाइम जो वेरिएशन होता रहेगा। ए सी प्रोग्रामर कैन ऑलवेज इन्वेंट व्हाट एवर डेटा टाइप ही नीड्स। सी का प्रोग्रामर जो है हमेशा इन्वेंट करता है कि किस तरह के डेटा टाइप की ज़रूरत उसको है। नॉट ओनली दिस, the primary data type themselves could be of several types. प्राइमरी डेटा टाइप भी कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए कैर कुड बी एन अनसाइंड कैर और साइंड कैर। हमारा जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसमें 2 कैटेगरी है, अनसाइंड एंड साइंड। ठीक है, कामा ओ आर। एन इंट कुड बी ए शॉर्ट इंट और ए लॉन्ग इंट। इंटीजर जो है उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। सफिशिएंटली कंफ्यूजिंग। वेल, लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट दीज वेरिएशंस ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अलग अलग जो वैरायटीज है इसको हम लोग देखेंगे जी। टू फुली डिफाइन ए वेरिएबल वन नीड टू मेंशन नॉट ओनली इट्स टाइप। किसी वेरिएबल को मेंशन करने के लिए उसका डेटा टाइप ही जरूरी नहीं होता है, बट आल्सो इट्स स्टोरेज क्लास। उसके साथ साथ उसका स्टोरेज क्लास भी आवश्यक है। In this chapter, we would be exploring the different storage classes and their relevance in C programming.
इस चैप्टर में हम जो है डिफरेंट डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे और उसका जो है प्रोग्रामिंग से क्या संबंध है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब आइए बच्चों चलते हैं इंटीजर लॉन्ग एंड शॉर्ट। वी हैड सीन अर्लियर that the range of an integer constant depend upon the compiler। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटीजर का जो रेंज होता है वह कंपाइलर पर डिपेंड होता है। फॉर ए 16-bit कंपाइलर लाइक टर्बो सी और टर्बो C++, द रेंज इज -32,768 to 32,767। For a 32-bit compiler, the range would be -214748 3648 to +214748 3647। Here a 16-bit compiler means that when it compiles a C program, it generates machine code language. It generates machine language code that is targeted towards working on a 16-bit microprocessor like Intel 8086 or 8088। 16-bit का कंपाइलर का अर्थ यह है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वह जो है आपका जो है 8086 8088 का प्रोसेसर होगा। एज अगेंस्ट दिस, इसके विरुद्ध ए 32-bit कंपाइलर लाइक VC++, Visual C++ generate machine language code that is targeted towards a 32-bit microprocessor like a Intel Pentium। Note that this does not mean that a program compiled using Turbo C would not work on a 32-bit microprocessor। ऐसा नहीं है, 16-bit बेस पर जो प्रोग्राम रन किया हुआ है वह 32-bit कंपाइलर पर भी रन करेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जो प्रोग्राम जो है आपका 16-bit पर रन कर जाएगा वह 32-bit कंपाइलर पर भी रन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टर्बो C would not work on 32 एक मिनट। Note that this does not mean that a program compiled using Turbo C would not work on 32-bit processor। इसका अर्थ यह नहीं कि उस पर रन नहीं करेगा। It would run successfully, but at that time the 32-bit processor would work as if it were a 16-bit processor। करेगा जब, हाँ एक बात है कि जो 32-bit का प्रोसेसर है वर्क करेगा कब, जब उसके साथ जो है 16-bit का प्रोसेसर होगा। दिस हैपेंस बिकॉज ए 32-bit प्रोसेसर प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर प्रोग्राम कंपाइल्ड यूजिंग 16-bit compilers। If this backward compatibility support is not provided, the 16-bit program would not run on it। ठीक है, this is precisely what happens on the new Intel Titanium processors, which have withdrawn support for 16-bit codes। Remember that out of the 4 bytes
used to store an integer. The highest bit is used to store the sign of integer. This bit is 1 if the number is negative and 0 if the number is positive. तो हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है और उसका जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है निगेटिव के लिए 1 होता है और पॉजिटिव के लिए 0 होता है। अभी हम जो कांतिकर की बुक डिस्कस कर रहे हैं इसको समझा दे रहे हैं, अगर आगे दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा, हम जो है इसका जो है अलग से वीडियो लेक्चर बना करके डाल देंगे। C offers a variation of integer data type that provides what are called short and long integer values. C में जो है जो डेटा टाइप है उसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं, जैसे शॉर्ट हैं और लॉन्ग इंटीजर्स। The intention of providing these variation is to provide integers with different range wherever possible. Though not a rule, short and long integers would usually occupy 2 and 4 bytes. देखो बच्चों, जो अलग अलग जो डेटा टाइप है सबके लिए मेमोरी का जो है साइज अलग अलग है, क्या कुछ अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएशंस है। तो इसमें देखिए क्या रूल्स है, इसको देखिए। शॉर्ट आर एटलीस्ट 2 बाइट्स बिग, शॉर्ट जो इंटीजर है एटलीस्ट 2 बाइट्स बिग होगा कम से कम। लॉन्ग जो है एटलीस्ट 4 बाइट्स बिग होगा। शॉर्ट आर नेवर बिगर देन इंट्स, शॉर्ट जो है इंट से कभी बड़ा नहीं होगा। इंट आर नेवर बिगर देन लॉन्ग, इंट जो होगा कभी, यह रूल है, डेटा टाइप जो बनाया गया उसके लिए यह रूल है कि शॉर्ट जो है इंट से बिगर नहीं होगा और बिग जो है और इंट जो है लॉन्ग से बिग नहीं होगा। ठीक है, ये रूल बनाया गया है। इसको देखें आप एक टेबलर फॉर्म में। 16 बिट कंपाइलर टर्बो C++ का है तो शॉर्ट 2 बाइट्स लेता है, इंटीजर भी 2 बाइट्स लेता है, लेकिन लॉन्ग 4 बाइट्स लेता है। 32 बिट्स का जो है विजुअल C++ कंपाइलर है तो विजुअल C++ कंपाइलर है तो यहाँ पर आपके सामने है इंटीजर 4 बाइट लेता है और लॉन्ग भी 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, लॉन्ग वेरिएबल व्हिच होल्ड लॉन्ग इंटीजर आर डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड्स लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग INT लॉग INT ABC, यहाँ पर दोनों वेरिएबल क्या है, लॉन्ग टाइप के हैं। लॉन्ग इंटीजर काज द प्रोग्राम टू रन ए बिट स्लोअर। लॉन्ग टाइप का जो प्रोग्राम होगा वह माइन्यूट स्लोअर रन करेगा, बट द रेंज ऑफ वैल्यू दैट वी कैन यूज इज एक्सपेंडेड ट्रेमेंडसली, लेकिन रेंज बढ़ जाता है जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए लॉन्ग इंटीजर टिपिकली कैन वेरी फ्रॉम -21, 47, 48, 36, 48 टू पॉजिटिव 21, 47, 48, 36, 47। मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए। मोर देन दिस you should not need unless you are taking a world census. If there are such things as long symmetry required, short as well, integer that need less space in memory and thus help speed up program execution. देखिए जो शॉर्ट प्रोग्राम होगा वह मेमोरी कम लेगा तो निश्चित है कि फास्टर रन करेगा। कैसे डिक्लेयर करते हैं शॉर्ट टाइप के वेरिएबल को? शॉर्ट इंट j, शॉर्ट इंट हाइट। C allows the abbreviations of short int to short,
शॉर्ट इंट को हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, मशीन समझ जाएगा, और शॉर्ट लॉन्ग को लॉन्ग लिख सकते हैं, मशीन समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है। एग्जांपल देखिए, लॉन्ग आई, लॉन्ग ABC, शॉर्ट J, शॉर्ट हाइट। ठीक है, सब वैलिड है। नेचुरली मोस्ट सी प्रोग्रामर प्रीफर दिस शॉर्टकट, नेचुरली मोस्ट प्रोग्रामर इसको प्रीफर करते हैं। समटाइम वी कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर द कांस्टेंट इज अ स्मॉल एनफ to be an int, but still we want to give it as much storage as long. In such cases, we add the suffix l or l at end of number as in l. तो कोई नंबर है, अगर उसको लॉन्ग में चेंज करना चाहते हैं तो स्मॉल या कैपिटल एल लगा करके उसको चेंज कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। इंटीजर साइंड एंड अनसाइंड, समटाइम वी नो इन एडवांस दैट द वैल्यू स्टोर्ड इन ए गिवन इंटीजर वेरिएबल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कभी कभी हम पहले जानते हैं कि जो वैल्यू स्टोर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अनसाइंड यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे लिखा अनसाइंड INT नम स्टूडेंट, नम का अर्थ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित है जितने होंगे वो तो प्लस ही होंगे। तो विथ सच ए डिक्लेरेशन द रेंज ऑफ परमिसिबल इंटीजर वैल्यू फॉर 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम विल शिफ्ट फ्रॉम द रेंज -32,768 to 32,767 to the range 0 to 65,535, thus declaring an integer as unsigned almost double the size of largest possible value that it can otherwise take। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम डेटा अनसाइंड, या हम जब जानते हैं कि डेटा पॉजिटिव ही होगा, तब हम जो है उस जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसको अनसाइंड बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डेटा का जो रेंज है वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक सेल है उसमें जो है एक स्टेट और स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो 2 के पावर जो है 1 और हो जाएगा, तो इस तरह से जो रेंज होगा वह मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अनसाइंड INT। अब देखिए अनसाइंड, यहाँ पर भी देखिए एब्रीविएशन चल रहा है, अनसाइंड INT I, अनसाइंड I, like an unsigned int there also exists a short unsigned int and a long unsigned int. By default a short int is a signed short int and a long int is a signed long int। ठीक है बच्चों, तो हम किसी भी नोटेशन को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं बच्चों कैर साइंड अनसाइंड। तो जैसा कि जैसे इंटीजर साइंड एंड साइंड है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, उसी तरह से जो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल है उनकी भी वैल्यू कितनी होती है, -128 से लेकर पॉजिटिव 127। अगर हम अनसाइंड कर देंगे तो रेंज बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, 0 से 255 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए साइंड कैर इज सेम एज एन ऑर्डिनरी कैर
and has a range from -128 to +127, whereas an unsigned char has a range from 0 to 255. एक प्रोग्राम देखते हैं CHARCH जिसकी वैल्यू है 291। ये क्या प्रिंट करेगा देखिए, व्हाट आउटपुट डू, इसका आउटपुट क्या आता है, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम पॉसिबली 291 एंड द कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग टू इट। वेल नॉट रियली सरप्राइज, द रीजन इज दैट CH हैज बीन डिफाइंड एज कैर and a char cannot take a bigger value than 127। और कैरेक्टर टाइप का जो है कोई वेरिएबल पॉजिटिव 127 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या, hence when the value of CH exceed 127, an appropriate value from the other side of the range is picked up and stored in CH। तो इस तरह से जो हमारी जो है 127 120 इसको हम लोग चेक कर लेंगे। This value in our case happened to be 35 and its corresponding character gets printed out। तो यह प्रोग्राम इंटीजर टाइप में 35 प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे प्रिंट करेगा, 127 जैसे हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो मशीन का कंट्रोल है निगेटिव इंट पे जाता है, मतलब -128 पर चला जाएगा। उसके बाद फिर 291 में से 127 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितना आएगा, ठीक है, उस वैल्यू को फिर हम -128 में ऐड कर देंगे, तो जो आएगा उसमें +1 कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा 35 आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर जो CH का रेंज है आपका जो है -128 से 127 तक है। देखिए यहाँ पर रेंज बढ़ा दिया गया है। This program should output ASCII value and their corresponding characters। Well, no, this is an indefinite loop। यह क्या है, indefinite loop है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हमेशा होता रहेगा। The reason is that CH has been defined as a char and a char cannot take value bigger than +127। Hence, when value of CH is +127 and we perform CH++, it becomes -128 instead of +128। ठीक है, तो -128 इज लेस देन 255। Hence the condition is still satisfied। Here onwards CH would take the value। देखिए क्या वैल्यू CH लेगा, -127 -126 -125, इस तरह करते हुए 0 होगा, फिर +1 +2, फिर +127, फिर -128 -127 etc। इस तरह से हमारा यह लूप क्या होगा, इनफाइनाइट चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा प्रोग्राम था।
और आगे अगर अनसाइन टाइप का अगर हम वेरिएबल ले लेते हैं तब क्या होगा, रेंज हमारा बढ़ जाएगा और वैल्यू हमारा जो है जो हम कराना चाहेंगे उसको प्रिंट कर देगा। फ्लोट्स एंड डबल, ठीक है बच्चों। A variable of double type can be declared as double a comma population semicolon if the situation demand usage of real numbers that lie even beyond the range offered by double data type, then there exists a long double that can range from minus 1.7 e 4932 to positive 1.7 e means exponent, 10 के पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। 4932, a long double occupies 10 bytes in memory, ठीक है बच्चों। You would see that most of the time in C programming one is required to use either char or int, and cases where floats, double or long doubles would be used are indeed rare। ज़्यादातर इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट यूज होते हैं, लॉन्ग डबल ये सब कम यूज होते हैं, ठीक है। Let us now write a program that puts to use all the data types that we have learned in this chapter। एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें सभी डेटा टाइप इस चैप्टर में यूज, जो इस चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। मेन फंक्शन आते हैं, इसमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, एक अनसाइंड कैर है, एक इंट टाइप का है, एक अनसाइंड इंट टाइप का जे है, शॉर्ट इंट के है, अनसाइंड शॉर्ट इंट यल है, लॉन्ग इंट एम है, अनसाइंड लॉन्ग इंट एन है, फ्लोट एक्स, डबल वाई, लॉन्ग डबल जेड। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स है अलग अलग टाइप के हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या किया गया है, कैरेक्टर टाइप का जो डेटा रीड किया गया है तो उसके लिए फॉर्मेट %C दो बार, कैरेक्टर वेरिएबल का नाम है C एंड D। तो कैसे लिखते हैं, एड्रेस $C, $D। अब उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट करके चेक करते हैं कि C एंड D क्या टाइप किया गया है। चलिए इंटीजर टाइप के लिए आते हैं। तो इंटीजर टाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं, %D, लेकिन अनसाइंड रहेगा तो उसके लिए जो है %U यूज करते हैं। तो ये देखिए अनसाइंड इंटीजर है, ठीक है। इसको प्रिंट करके चेक भी कर लेंगे। आगे शॉर्ट इंट के लिए देखिए कि %D %U एक शॉर्ट इंट है और एक अनसाइंड शॉर्ट इंट है, ठीक है। तो उसको ऐसे रीड करते हैं। उसके बाद लॉन्ग इंट के लिए देखिए %LD, %LU, अनसाइंड के लिए अनसाइंड लॉन्ग के लिए %LU। फ्लोट डबल लॉन्ग डबल के लिए देखिए क्या यूज करते हैं, फ्लोट के लिए %F, डबल के लिए %LF और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल L,
एफ। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा कर लेंगे बच्चों। एक टेबल देख लीजिए, डेटा टाइप, रेंज, बाइट्स, फॉर्मेट्स। देखिए साइंड कैर के लिए तो %C यूज होता है फॉर्मेट्स, अनसाइंड के लिए %C, दोनों के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सेम है। शार्ट हो या शार्ट साइंड इंट के लिए फॉर्मेट %D है, लेकिन अनसाइंड हो गया तो %U। साइंड इंटीजर है तो %D, अनसाइंड इंटीजर है तो %U। ठीक है, तो सब फॉर्मेट जो हम लोगों ने ऊपर यूज किया इस टेबल में है, बहुत अच्छे से इसमें रिप्रेजेंट किया है राइटर ने। ठीक है बच्चों, तो इसको याद कर लीजिए जिससे कि आप एग्जाम में जो है अच्छे से लिख सकें। A few more issues. Having seen all the variations of primary types, let us take a look at some more related issues. We saw earlier that size of integer is compiler dependent. हम लोगों ने पहले देखा, हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि जो साइज है वह कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। दिस इज इवन ट्रू in case of char and floats, also depending upon the microprocessor for which the compiler targets. It code the accuracy of floating point calculation may change. Floating point calculation में वैल्यू चेंज हो सकती है। For example, the result of 22.0 by 7.0 would be reported more compiler, more accuracy by Visual C++ compiler as compared to TC compilers. Visual C++ compiler जो है more accuracy result देगा as compared to Turbo C. This is because Turbo C या TC, इसको TC भी नाम देते हैं, TC या TC++, target is compiled code to 8088/8086 microprocessor, 16 बिट का होता है। Since this microprocessor do not offer floating point support, since these microprocessors do not offer floating point support, TC platform all float operations using a software piece called a floating point emulator. तो बच्चों जो है, जो आपका TC++ है या फ्लोटिंग पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, और इसमें फ्लोटिंग टाइप डेटा के लिए जो है एक एमुलेटर का प्रयोग, फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूलेटर का प्रयोग होता है। दिस इम्यूलेटर हैज लिमिटेशंस एंड हेंस प्रोड्यूस लेस एक्यूरेट रिजल्ट। Also, this emulator becomes part of the exe file, thereby increasing its size. In addition to this this increased size, there is a performance penalty. Performance down होता है इस कारण से। Since this bigger code would take more time to execute, इम्यूलेटर के हेल्प लेने से हमारे प्रोग्राम का साइज बढ़ जाता है, इस तरह से हमारा प्रोग्राम स्लोअर रन करता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, आगे देखते हैं दूसरा क्या इशू है।
If you look at range of char and float, there seem to be one extra number on the negative sides. This is because a negative number is always stored as 2's complement of its binary. For example, let us see how minus 128 is stored. Firstly, binary of 128 is calculated 170. Then its ones complement is obtained 0, 7 times 1s. A ones complement is obtained by changing all zeros to 1, ones and ones to zeros. Finally, 2's complement of this number gets stored. A 2's complement is obtained by adding 1 to the ones complement. Thus, for minus 128, 170 get stored. This is an 8-bit number and it can be easily accumulated in a char. As against this, plus 128 cannot be stored in a char because its binary ये आपके सामने है. Leftmost bit is for positive sign, is a 9-bit number. However, plus 127 can be stored as its binary 0, 1, 7 times 1 turn out to be 8-bit number. Next pitfall क्या है? What happen when we attempt to store 128 in a char? The first number on the negative side get stored. This is because from the 9-bit binary of 128, 0, 1, 7 times 0, only the rightmost 8-bit get stored. Only the rightmost 8-bit get stored. But when 1, 7 times 0 is stored, the leftmost bit is 1. It treated as sign bit. Thus, the value of minus number becomes minus 128. Since it is indeed the binary of minus 128, as can be understood from B. ठीक है बच्चों. उसी तरह से अगर हमें जो है स्टोर करना है प्लस 127 तो मशीन में आपका स्टोर होगा माइनस 127. ठीक है. In general, if we exceed the range from positive side, we end up on the negative side. Vice versa is also true. अब आते हैं बच्चों स्टोरेज क्लासेस इन सी लैंग्वेज में. देखिए स्टोरेज क्लासेस के बारे में बात करेंगे. वी हैव
said all the need to be said about constant, but we are not finished with variables. constant के बारे में हमारा सब डाउट क्लियर हो गया, लेकिन अभी वेरिएबल पूरी तरह फिनिश नहीं हुआ है. To fully define a variable, one need to mention not only its type but also its storage classes. कोई वेरिएबल बनाना है तो सब उसका टाइप ही बताना जरूरी नहीं होता, उसका स्टोरेज क्लास भी बताना जरूरी होता है. इन अदर वर्ड्स, नॉट ओनली डू all variables have a data type, they also have a storage class. All variables also have a storage class. सभी variables एक storage class भी रखते हैं. We have not mentioned storage classes yet, though we have written several programs in C. We were able to get away with this because storage classes have default. हमने इसके बारे में बताया क्यों नहीं, क्योंकि स्टोरेज क्लासेस बिना बताए भी प्रोग्राम काफ़ी किया गया, क्योंकि स्टोरेज क्लासेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो टाइप का होता है. If we do not specify the storage class of a variable in its declaration, the compiler assumes a storage class depending on the context in which the variable is used. Thus, variable have certain default storage class. अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं करते हैं, तो कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास कंसीडर करके डिक्लेयर करता है मेमोरी. From C compiler's point of view, a variable name identifies some physical location within the computer. वेरिएबल नेम क्या आइडेंटिफाई करता है, किसी उस फिजिकल लोकेशन को मेमोरी में रिफर करता है. Where the string of bits represent the variable's value is stored, जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर रहती है, स्ट्रिंग ऑफ बिट्स की फॉर्म में स्टोर रहती है. देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ लोकेशन इन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर में दो तरह के लोकेशन होते हैं, एक होता है मेमोरी, दूसरा होता है सीपीयू रजिस्टर. It is the variable storage class that determine which of these two locations the value is stored. ठीक है बच्चों. Moreover, इसके साथ साथ a variable storage class tells us where the variable would be stored. स्टोरेज क्लास क्या बताता है कि वेरिएबल कहाँ पर स्टोर हो सकेगा, कहाँ पर होएगा. What will be the initial value of the variable? वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू कितना है, प्रारंभिक वैल्यू कितना है. If initial value is not specifically assigned, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू. वेरिएबल की अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया गया है तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, डिफ़ॉल्ट होगी. What is the scope of the variable? What is the scope of the variable? वेरिएबल का क्या स्कोप है. In which function the value of the variable would be available? वेरिएबल का स्कोप किस ब्लॉक में है, कहाँ तक इसको यूज कर सकते हैं, उसको स्कोप कहते हैं. What is the लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल? वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, कब तक उसको प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कांतकर की बुक में जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस इन सी. सी में 4 टाइप के स्टोरेज क्लासेस होते हैं. फर्स्ट है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, सेकंड है रजिस्टर, थर्ड है स्टैटिक,
फोर्थ है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। लेट अस एग्जामिन द स्टोरेज क्लास वन बाय वन। आइए स्टोरेज क्लासेस को वन बाय वन समझते हैं, ज्ञात करते हैं, जानते हैं। देखिए ऑटोमेटिक जो स्टोरेज क्लास होता है, इसमें जो हमारा वेरिएबल होता है उसको मेमोरी में स्पेस मिलता है। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज होता है। स्कोप इसमें कितना होता है, लोकल स्कोप होता है। जिस ब्लॉक में इसको हम डिक्लेयर करते हैं उसी ब्लॉक में इसको यूज कर सकते हैं। लाइफ कितना होता है, टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक। जब तक कंट्रोल जो है मशीन का उस ब्लॉक में होता है तभी तक इसको यूज कर सकते हैं, तभी तक उसकी लाइफ होती है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए इसके लिए जो है ऑटोमेटिकली ऑटो रियल वर्ड यूज करते हैं। जैसे आई एन टी, ऑटो आई एन टी आई जे, प्रिंट या परसेंट डी आई जे। तो यहाँ पर जो आई जे की वैल्यू अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर आई जे की वैल्यू क्या है, प्रिंट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ऑटो हो गया, आई एन इनिशियलाइज कर देंगे तो हमारी वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल, आई एन टी ऑटो की वैल्यू आई की 1 है, तो ब्लॉक के अंदर आएगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, उस ब्लॉक के बाहर निकलेगा तो 1 प्रिंट करेगा, अगेन 1 प्रिंट करेगा। दिस इज बिकॉज ऑल प्रिंट स्टेटमेंट अकर विद इन द आउटर मोस्ट ब्लॉक। सभी प्रिंटफ मेथड किसमें है, आउटर मोस्ट ब्लॉक के अंदर है, इसलिए सब में वैल्यू कितना प्रिंट होगा, 1 1 1। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ऑटो वेरिएबल की वैल्यू 1 है। अब देखिए उसके ब्लॉक के अंदर एक दूसरा आई एन टी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितना है, 2। और उसके ब्लॉक में एक तीसरा आई एन टी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 3। ठीक है, तो देखिए यह प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा। देखिए इनर ब्लॉक में जो होगा, इनर ब्लॉक का जो मेथड है वह 3 प्रिंट करेगा। उसके ब्लॉक के बाहर आएंगे तो आई की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 2, और उसके बाहर आएंगे तो 1 प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, यह आपका हो गया ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस के एग्जाम्पल। अब बच्चों आते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो देखिए इसमें जो है हमारा जो इस टाइप का जब वेरिएबल बनाते हैं तो इनको मिलता है सीपीयू के मेमोरी, सीपीयू का जो रजिस्टर होता है उसमें स्पेस मिलता है। इनका डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज होता है। स्कोप इनका भी क्या होता है, जिस ब्लॉक में इसको बनाते हैं उसी ब्लॉक में होता है, लोकल होता है। जब लोकल का अर्थ है जब तक मशीन कंट्रोल उसमें रहेगा तब तक इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ बता दें, कोई गारंटी नहीं है कि सीपीयू का रजिस्टर मिले। जब सीपीयू का मशीन कोशिश करता है कि रजिस्टर टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उसको जो है सीपीयू का रजिस्टर अवेलेबल है तो मेमोरी वहाँ पर रिजर्व करता है, एलोट करता है, एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर नहीं है तब जा कर के सेकेंड चांस इनको रैम में प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, अगला इनका एग्जांपल देखिए। मेन मेथड में एक रजिस्टर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है आई। अगर आई की वैल्यू को एक लूप लगा कर प्रिंट कराया गया है तो यहाँ पर प्रिंट कराया गया है, तो हियर इवन वी हैव डिक्लेयर्ड द स्टोरेज क्लास ऑफ आई एज रजिस्टर, वी कैन नॉट से फॉर श्योर दैट द वैल्यू ऑफ आई वुड बी स्टोर्ड इन ए सीपीयू रजिस्टर। हम पूरी श्योरली नहीं कह सकते कि इनको मेमोरी में जगह मिलेगा, अरे सॉरी इनको सीपीयू का रजिस्टर में जगह मिलेगा। वह कंडीशन पर डिपेंड करता है, अवेलेबल होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों,
वाई बिकॉज CPU रजिस्टर्स आर लिमिटेड एंड दे मे बी बिजी डूइंग सम अदर टास्क। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही CPU का रजिस्टर नहीं मिलेगा तो हमारा वेरिएबल को स्पेस कहाँ मिलेगा, मेमोरी में मिलेगा, रैम में मिलेगा। तो इस कारण से हमारा जो वेरिएबल है ऑटोमेटिक टाइप का व्यवहार करेगा। नॉट एवरी टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी स्टोर्ड इन ए CPU रजिस्टर्स। सभी तरह के वेरिएबल को हम CPU के रजिस्टर में मेमोरी अलॉट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ द माइक्रो प्रोसेसर हैज 16-bit रजिस्टर then there cannot hold a float value or a double value। अगर प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर आपका 16-bit का है तो उस ऐसे सिचुएशन में हम फ्लोटिंग डेटा, फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू के लिए जो है CPU के रजिस्टर में मेमोरी रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का जो भी हमारा वेरिएबल है 4 to 8 बाइट्स मेमोरी लेता है। ठीक है बच्चों, ऑल दैट वुड हैपन इफ कंपाइलर वुड बी ऑटो स्टोरेज। ऐसे सिचुएशन में हमारा कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज टास्क के अकॉर्डिंग मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करता है। अब देखिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या होता है, यहाँ पर स्टोरेज जो होता है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास में जो मेमोरी में इनको स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इनकी वैल्यू जो है गार्बेज नहीं होती है, इनकी वैल्यू जो है 0 होती है। कोई भी स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो उनकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 होती है। लोकल, इनका भी स्कोप लोकल होता है जहाँ पर हम इनको डिफाइन करते हैं वैल्यू कब तक। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन का। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, परसिस्ट रहता है डिफरेंट फंक्शन कॉल में। जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, परसिस्ट रहता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है जिससे हम ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल्स और स्टैटिक टाइप के वेरिएबल को समझ सकते हैं। देखिए सेम प्रोग्राम लिखा है लेकिन एक स्टोरेज क्लास का अंतर है, इसलिए जो है पहले प्रोग्राम में 1 बार बार आ रहा है, लेकिन दूसरा जो प्रोग्राम है इसमें जो है आउटपुट जो है 1 2 3 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्टैटिक वेरिएबल जैसे हमारा जो है ब्लॉक एग्जिट करता है, मशीन का कंट्रोल जो है फिर इंटर करता है तो री इनिशियलाइज नहीं होता, लास्ट वैल्यू के आगे से बढ़ता है। ठीक है, यही अंतर होता है। अब इसके बाद आते हैं एक यह एग्जाम्पल है इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का एक फंक्शन इंटीजर टू पॉइंटर रिटर्न कर रहा है फंक्शन। इस कारण से जे में जो है उस फंक्शन को हम स्टोर कर ले रहे हैं। पॉइंटर टू फंक्शन का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, कुछ पास तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए फंक्शन के थ्रू हो क्या रहा है, हम के एक वेरिएबल है के जिसकी वैल्यू 35 है, इसका एड्रेस हम रिटर्न कर रहे हैं, के का एड्रेस। ठीक है, तो मेन मेथड से जो है हम
के की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, तो प्रिंट कर देगा प्रोग्राम 35। अब बच्चों आते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। देखिए एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में क्या होता है, जो मेमोरी इनका मिलता है रैम में, और डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू इनका भी 0 होता है, लेकिन इनका स्कोप ग्लोबल होता है, इनको किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनका लाइफ देखिए कितना होता है, एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू एंड, जब तक प्रोग्राम हमारा एंड पर नहीं आ जाता तब तक इनका लाइफ बना रहता है, ठीक है। तो इनका एग्जांपल देख लेते हैं, INT। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल हम मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं वह ग्लोबल टाइप का होता है। एक्सटर्न टाइप का जो एक्सटर्न जो है ऑप्शनल होता है, तो हम नहीं लिखेंगे तो भी मशीन उसको ग्लोबली समझता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होगा, क्या प्रिंट करेगा, पहला मेथड 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा 1 माइनस 1 0 से बढ़कर 1 हो जाएगा, 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा, 2 से 1 कम होगा 1 हो जाएगा, 2 बार डिक्रीमेंट करेंगे 1 से 0 हो जाएगा। तो देखिए यही आउटपुट यहाँ दिया हुआ है, 0 1 2, फिर घटेगा तो 1 0, ठीक है बच्चों। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट 2 बार 0 को 2 बार इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 के बाद 2, फिर डिक्रीमेंट करिए, 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर डिक्रीमेंट होगा 0 आ जाएगा। इस प्रोग्राम का यह आउटपुट है। आइए बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए ग्लोबल वेरिएबल एक x लिया गया जिसकी वैल्यू 21 है, एक्सटर्न INT एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ग्लोबली जिसका जो है मान कितना है 31। तो बच्चों जब इसको प्रिंट कराया जाएगा XY की वैल्यू तो कितना प्रिंट करेगा, 21 31, ठीक है। आगे देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, करते रहिए जब तक कि पूरा नॉलेज ना हो जाए। x की वैल्यू 10, अब देखिए मेन ब्लॉक में क्या है, x की वैल्यू 20 है। तो मैं बच्चों आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब लोकल एंड ग्लोबल दोनों वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं तो मशीन या कंपाइलर क्या करता है, लोकल वेरिएबल को प्रीफरेंस देता है और लोकल वैल्यू को यूज करता है जब सेम नेम होगा तब। तो यहाँ पर मेन मेथड का जो फंक्शन है प्रिंट एफ वह आपका 20 डिस्प्ले करेगा पहले, इसके बाद डिस्प्ले में जब आएंगे तो डिस्प्ले मेथड जब कॉल किया जाएगा तो मशीन का कंट्रोल डिस्प्ले मेथड में आएगा और यहाँ पर जो x है वो ग्लोबल x की वैल्यू को रीड करेगा तो 10 प्रिंट करेगा। तो इसका अर्थ है इस प्रोग्राम का पहले आउटपुट 20 आएगा बाद में 10 आएगा बच्चों। अब आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो विच टू यूज व्हेन, डेनिस रिची हैज मेड अवेलेबल टू द C programmers a number of storage classes which varying features। डेनिस रिची ने जो है प्रोग्राम में जो है डिफरेंट टाइप के स्टोरेज क्लासेस को दिया है जो इसका अलग अलग फीचर्स है। बिलीविंग दैट द प्रोग्रामर्स is in a best position to decide which one of the storage class is to be used when। तो उन्हें आशा है कि जो है प्रोग्रामर को जब नॉलेज हो जाएगा तो वह उसका बेस्ट वे से यूज कर सकेंगे
we can make a few ground rule for usage of different storage classes in different programming situation with a view to: first, economic, the memory space consumed by the variables. Economize the memory space consumed by the variable. Improve the speed of एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। दो कारण से हम स्टोरेज क्लासेस यूज करते हैं। इकोनॉमिकली हमारा जो मेमोरी क्या होता है, डिपेंड होता है, और प्रोग्राम का स्पीड अप मैटर करता है। ठीक है। यूज स्टैटिक स्टोरेज क्लास ओनली इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल टू परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज हम तब करते हैं जब हम फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं और हम चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, परसिस्ट रहे, उसका लास्ट स्टेट में जो वैल्यू था वो सेव रहे, प्रिजर्व रहे, तब हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करते हैं। यूज रजिस्टर स्टोरेज क्लास फॉर ओनली दोज वेरिएबल दैट आर बीइंग यूज्ड वेरी या फिर इन प्रोग्राम। जो वेरिएबल बार बार जो है प्रायः प्रोग्राम में यूज होते हैं उनको हम रजिस्टर टाइप का बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे मशीन का स्पीड अप बढ़ जाए। यूज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास फॉर ओनली दोज वेरिएबल्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन इन द प्रोग्राम। एक्सटर्नल टाइप का वेरिएबल हम तब बनाते हैं जब हमारे प्रोग्राम में कई फंक्शन हो और सब हमारे मोस्टली हमारे जो है वेरिएबल को यूज कर रहे हो, तब एक्सटर्नल टाइप का ऐसे वेरिएबल को हम बनाते हैं। ठीक है। लास्ट देखिए बच्चों, if you do not have any of the express need mentioned above, जब हम ऊपर रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न किसी भी टाइप का हम जब डिफाइन नहीं करते तो मशीन क्या करता है, हमारे वेरिएबल को ऑटो स्टोरेज क्लास के अकॉर्डिंग मेमोरी रिजर्व करता है। ठीक है बच्चों। अब इस रिवाइज डेटा टाइप का देखिए कुछ समरी क्या कहता है, इसको एक शॉर्ट में जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों। वी कैन यूज डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द प्राइमरी डेटा टाइप, नेमली साइंड एंड अनसाइंड, कैर, लैंग, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल। There are different format specifier for all these data types when they are used in scanf and printf functions। तो जो भी ये अलग अलग जितने भी जो है टाइप्स हैं डेटा के, सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोगों ने देखा। Next point, the maximum value a variable can hold depend upon the number of bytes it occupy in memory। मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर होगा किसी वेरिएबल टाइप में, वो डिपेंड करता है कितना बाइट्स मेमोरी ले रहा है। बाय डिफॉल्ट ऑल वेरिएबल्स आर साइंड। सभी वेरिएबल जो है बाय डिफॉल्ट मशीन ऑटोमेटिकली साइंड की तरह व्यवहार करता है। मतलब जितने वेरिएबल्स हैं सब में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू स्टोर हो सकती है जब हम साइन के बारे में कोई रिकमेंडेशन न करें। वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल एज अनसाइंड टू एकोमोडेट ग्रेटर वैल्यू विदाउट इंक्रीजिंग द बाइट ऑक्युपाइड। हम मेमोरी बाइट को बिना बढ़ाए
मेमोरी साइज को बढ़ा सकते हैं। कैसे? अनसाइंड का यूज करके। और बच्चों लास्ट समरी है, वी कैन मेक यूज ऑफ प्रॉपर स्टोरेज क्लासेस लाइक ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न टू कंट्रोल 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे जो है हम अगला वीडियो लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें हम जो है रिवाइज डेटा टाइप के कुछ प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।